मेरे पाकिस्तानियों, सीज फायर अभी शुरू नहीं हुआ था और ईरान की क़यादत अपने असल रंग दिखाना शुरू करते हैं और ये हमारे साथ किया क्या है और हुआ क्या है। ये बड़ा रेयर मोमेंट है कि पाकिस्तान की जो लीडरशिप है वो ये महसूस कर रही है कि ईरानी जो हैं वो क्या कर रहे हैं। जब ये ईरान की तरफ से, जरा गौर से सुनिएगा, ये जो वीडियोस आती हैं, हर पाकिस्तानी का दिल दुखता है। ये मैं यकीन से कहती हूँ कि हर पाकिस्तानी का दिल जख्मों से चूर है। मिडिल ईस्ट के अंदर जो क्या क्या हुआ है, सूरत हाल चंद घंटों के अंदर बिगड़ गई, सूरत हाल चंद घंटों के अंदर दोबारा से खराब होगी, बहुत ज्यादा खराब होगी। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर का भी मैं आपको अभी बयान बताता हूं, और जो स्पीकर, जो नुमाइंदे बन रहे हैं मुज़ाकरात में ईरान के, कालिबाफ साहब, उनका भी मैं आपको भी बताता हूं बयान क्या है। लेकिन इस सीज फायर के ऐलान के बीच जिस देश की खामोश ताकत ने सबसे बड़ा धमाका किया है वो देश है भारत। दरअसल जब ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच बारूद की गंध फैल रही थी, तब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी कूटनीति के जरिए देश के हितों को सुरक्षित किया। आज दुनिया देख रही है कि ट्रंप का सीज फायर अपनी जगह है, लेकिन समंदर के असली सुल्तान का जलवा अपनी जगह। भारत ने इस युद्ध और शांति के बीच के नाजुक समय का ऐसा फायदा उठाया कि पाकिस्तान की पूरी विदेश नीति आईसीयू में चली गई। खबर अब सिर्फ सीज फायर की नहीं है, बल्कि खबर उस ग्रैंड नेगोशिएशन की है जिसके तहत भारत ने समंदर के बीचों बीच पाकिस्तान का घमंड चकनाचूर कर दिया है। जब उनको इस चीज का पता है, दे हैव एन आइडिया कि पाकिस्तान जो है वो उनकी हेल्प कर रहा है, जब उनको इस चीज का पता है कि पाकिस्तान उनकी हेल्प कर रहा है, उस वक्त ये सारा कुछ करना क्या ये जरूरी था? मुझे लगता है कि ये एक बड़ी परेशान कुन सिचुएशन है। ईरान ने पाकिस्तान की जो शिप ब्लॉक करी थी, विच वॉज कॉल्ड दी सेलन, ये ऑफ कोर्स वहां पर ब्लॉक रही, लेकिन इंटरेस्टिंगली ये खबर आ रही है कि नाउ दैट शिप इज हेडिंग टुवर्ड्स मुंबई। सो मच फॉर पाकिस्तान बीइंग इंटरलोक्यूटर, मीडिएटर, पता नहीं कौन से टटर लगा रखे हैं इन लोगों ने, लेकिन दिस इज द रियलिटी दैट जब वो शिप को निकाला गया, फाइनली इट इज कमिंग टू इंडिया। अभी तक पाकिस्तानियों को ये पता नहीं चला है, सो के उठे नहीं है, उठेंगे, पता चलेगा तो फिर आपको मेल्टडाउन और दिखेगा। लेट्स वेट एंड वॉच। जिस पाकिस्तानी जहाज को हॉर्मुज स्ट्रेट क्रॉस करके कराची के बंदरगाह पर लंगर डालना था, उसे भारत की कूटनीतिक शक्ति ने अपनी ओर मोड़ लिया। यानी इंतहाई परेशान कुन सिचुएशन है कि इस वक्त जब हम कोशिशें कर रहे हैं कि यार इनकी जंग बंद हो जाए, ये जंग बंद हो जाए, उस वक्त ये सारा कुछ हो जाए। पाकिस्तान के जहाज को भारत समंदर से खींचकर अपने पोर्ट पर ले आया। पाकिस्तान के लिए आ रहा ये तेल का जहाज अब मुंबई की ओर बढ़ रहा है, और ये इस बात का प्रमाण है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अब पाकिस्तान कार्ड एक्सपायर हो चुका है। पाकिस्तान के मुंह पर ये एक तमाचे जैसा है जिसकी गूंज इस्लामाबाद से लेकर उन गलियारों तक सुनाई दे रही है। में मौजूद है, अभी पाकिस्तान में बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि जी ट्रंप ने शहबाज शरीफ को यूज कर लिया, या ट्रंप ने पाकिस्तान को यूज कर लिया, ट्रंप वैसे ही हार रहा था या जंग से दूर जाना चाह रहा था, सीज फायर चाह रहा था, तो इसने शहबाज शरीफ को कॉल करके बोला कि यार ये आप स्टेटमेंट दे दो ताकि मैं दुनिया को कहूं कि जी वो तो पाकिस्तान ने कहा, तुर्की ने कहा, तो इसलिए हमने सीज फायर कर दी। देखिए, फेस सेविंग तो उसको चाहिए ही चाहिए थी, क्योंकि अच्छा, ईरान बड़ा डोमिनेटली प्ले कर रहा था, लेकिन इसमें फिर वही बात है, लोग जो मर्जी कहें, फेस सेविंग कहीं ना कहीं मैटर तो करे। बिल्कुल बिल्कुल। अमेरिका ने फेस सेविंग के लिए पाकिस्तान को यूज किया, तरह वो दुनिया के कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व कर रहे हैं अपने मुल्क में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको भी सॉल्व करें। क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट है? बहुत आप मेरे से बेहतर जानते हैं, आप बताएं ना। फिर लगता है ईरान के अंदर कुछ स्पॉयलर्स हैं जो माहौल को खराब करना चाहते हैं। अगर पाकिस्तान की तरफ से ये कोशिशें हो रही हैं और ईरान को पता है कि पाकिस्तान, तो आप क्या समझते हैं पाकिस्तान को जवाब नहीं देना पड़ेगा? 100% पाकिस्तान को जवाब देना पड़ेगा। तो क्यों पाकिस्तान को मजबूर कर रहे हैं जब पाकिस्तान आपकी मदद कर रहा है? जब पाकिस्तान आपकी मदद कर रहा है और आपको इस चीज का पता है कि पाकिस्तान वो मुल्क है जो इस वक्त ट्रंप जो है उसकी स्पीड डायल पे है, ट्रंप की स्पीड डायल पे है पाकिस्तान, और ट्रंप को इस चीज को वो उसको बड़े अच्छे से पता है, और वो पाकिस्तान के वजीर आजम की और फील्ड मार्शल की बड़ी तारीफें भी करता है। और ये अगर वो समझते हैं कि वो करेंगे हमले तो हालात खराब नहीं होंगे, मैं समझता हूं हालात बहुत ज्यादा खराब होंगे, हालात
बहुत ज्यादा खराब होंगे। हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते। जैसा कि सीज फायर टूटती हुई नजर आ रही है, इसराइल ने 10 मिनट में 100 हमले कर डाले और अब तो कहा जा रहा है कि सैकड़ों की तादाद में लोगों को शहीद कर दिया। दूसरी तरफ अमेरिका कह रहा है कि ये जो मुआहदा है इसको हमने रद्दी की टोकरी में फेंक दिया, कोई और नहीं, व्हाइट हाउस से कहा जा रहा है। तीसरी तरफ जो अमेरिकी नायब सदर हैं वो कह रहे हैं कि इस मुआहदे के अंदर लेबनान तो शामिल ही नहीं था। ईरान कह रहा है कि लेबनान शामिल है और अभी तक 3 इसकी शिकें इस सीज फायर की तोड़ दी गई हैं। पाकिस्तान मुकम्मल खामोश है लेकिन साथ साथ जश्न मना रहा है, उतना जश्न मना रहा है जितना ईरान ने भी नहीं मनाया, और तालियां पीटी जा रही हैं। कैबिनेट में बताया जा रहा है कि हुजूर ये आपका विजन है। प्राइम मिनिस्टर ने बताया कि हमने रातें जाग के सारे काम किए हैं, और उसके साथ साथ सीज फायर आगे चलती है कि नहीं चलती उसको छोड़े, हमने अपने बच्चों को और शहर को छुट्टी दे दी है, यौम तशक्कर हम मना रहे हैं। दूसरी तरफ ट्रेन की बोगियां उतरी रहीं, लोग वहां पर जख्मी या शायद जाँ बहक हो गए, कोई उनको पाकिस्तान के अंदर जो है वो इमदाद नहीं पहुंची। तीसरी तरफ हमें यह बताया गया चौधरी निज़ामुद्दीन की तरफ से कि दुनिया के जिस एयरपोर्ट पर भी पाकिस्तानी उतरे उन्हें सैल्यूट किए गए आगे से, और उनके पासपोर्ट देखकर उन्हें पीस मेकर कहा गया। चौथी तरफ हमें पता चला कि लिबिया के करीब बेयारो मददगार ऐसे पाकिस्तानी जिन्हें वीज़े नहीं मिलते, उनकी कश्ती डूबी और सैकड़ों पाकिस्तानी उसके अंदर डूब कर जाँ बहक हो गए। हमने ईरानियों को, अपने दोस्तों को, उनकी बड़ी सपोर्ट की है। आप इमेजिन कर सकते हैं पाकिस्तान ने जितनी सपोर्ट की है ईरान की, किस मुस्लिम दुनिया में मुल्क ने सपोर्ट की है मुझे बताएं? किसी ने नहीं की। कोई कह दे हाँ हमने बड़ी की है तो मैं भी बैठा हूं यहाँ पे, मैं बताता हूं आपको। बताएं किसने कहा है आपको, किसने सपोर्ट की है ईरान की स्वाय पाकिस्तान के? किसी ने सपोर्ट नहीं की। तो ये मुझे लगता है कि देयर सम पीपल विद इन ईरान जहां पे जो IRGC का जो रोल है वो बढ़ चुका हुआ है, और ईरान की जो सिविलियन गवर्नमेंट है उसका रोल बहुत हद तक कम हो चुका हुआ है। ईरान की सिविलियन जो गवर्नमेंट है वो बड़ी कमजोर नजर आ रही है। प्रेसिडेंट को भी नहीं पता क्या हो रहा है, फॉरेन ऑफिस को भी नहीं पता, फॉरेन ऑफिस डायलॉग वो करा रहा है, ठीक है, और आप क्या कर रहे हैं? पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा शॉक, ईरान ने बीच समुद्र में बदल दी गेम। जो तेल पाकिस्तान जा रहा था वो अब भारत आ रहा है। कैसे? दोस्तों, मिडिल ईस्ट में सीज फायर के बाद पाकिस्तान जश्न मना रहा था, लेकिन ईरान ने उन्हें ऐसा रियलिटी चेक दिया कि सब दंग रह गए। पाकिस्तान का एक ऑयल टैंकर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ से निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ईरान ने उसे वहीं रोक लिया। ट्विस्ट तो तब आया था जब ईरानियन अथॉरिटीज ने उस टैंकर पर इंडिया का फ्लैग देखा। रिपोर्टेडली ईरान ने पाकिस्तान बाउंड कार्गो को रीडायरेक्ट कर दिया है। अब वही टैंकर कराची के बजाय मुंबई पोर्ट पर आ रहा है। मतलब जो तेल पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए लाइफलाइन था वो अब इंडिया के काम आएगा। सोशल मीडिया पर इस वक्त अनदर एल फॉर इस्लामाबाद ट्रेंड हो रहा है। पाकिस्तानी मीडिया में तो इस बात को लेकर काफ़ी गुस्सा है कि पाकिस्तान तो ईरान और इजराइल के बीच पीस मेकर बनने की कोशिश कर रहा था, पर फिर भी ईरान ने उनके साथ इतना बड़ा धोखा कर दिया। ईरान की नेवी ने साफ कर दिया है कि लीगल प्रोटोकॉल्स और परमिशंस की कमी की वजह से ये एक्शन लिया गया था, लेकिन एक्सपर्ट्स इसे इंडिया के बढ़ते ग्लोबल इन्फ्लुएंस के तौर पर देख रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ईरान और पाकिस्तान के रिश्ते खत्म होने वाले हैं या कुछ और होगा? कमेंट करके ज़रूर बताइए। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना